वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ये थीरीज़ का जो सीरीज़ है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू हिस्टोरिसिज्म। आज हम न्यू हिस्टोरिसिज्म को थॉरोली डिस्कस करेंगे, इसके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं न्यू क्रिटिसिज्म को लेके तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे। न्यू हिस्टोरिसिज्म को डिस्कस करेंगे, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, किसने इसको इन्वेंट किया उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है न्यू हिस्टोरिसिज्म का उसको देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे ओल्ड एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म के दरमियान को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है। लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म को समझने से पहले आपको थोड़ा सा न्यू क्रिटिसिज्म को जानना है, ठीक है। हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, उसके बाद फिर हम न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में, ठीक है। न्यू हिस्टोरिसिज्म के आने से पहले एक थ्योरी चलती थी जिसको न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता था। न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहते थे? न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उस वर्क का टेक्स्ट को पढ़ें, यानी कि न्यू आप जस्ट उस वर्क का टेक्स्ट पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट ही सब मीनिंग देता है। टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको उस वर्क के बारे में तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, उसके मीनिंग मिल जाते हैं, उसका जो लिखने का एक मकसद होता है राइटर का वो आपको पता चल जाता है। यानी कि वो टेक्स्ट को ही सब कुछ समझते थे, टेक्स्ट को वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, ठीक है। कहते थे कि टेक्स्ट ही सब कुछ है। में कहा जाता था कि टेक्स्ट के वर्क वो जो वर्क है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ऑथर बायोग्राफी, यानी कि जो भी उसका बैकग्राउंड है उसको ना पढ़ो, ठीक है। यानी कि उसका सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको ना पढ़ो, यानी कि जस्ट टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो थे वो टेक्स्ट को ऊपर समझते थे और टेक्स्ट को ही वैल्यू देते थे, टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। उसके बाद आए न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? न्यू हिस्टोरिसिज्म एक मूवमेंट है। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है इसको फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये एक मूवमेंट है जो कि 1980s में शुरू हुई थी। इनके अकॉर्डिंग किसी भी वर्क के थीम्स को या फिर मीनिंग को सिर्फ टेक्स्ट से नहीं निकाला जा सकता। ये प्रोडक्शन है ऑथर के माइंड की, ऑथर के टाइम की और कल्चरल सिचुएशन की, ठीक है। न्यू हिस्टोरिसिज्म के मुताबिक लिटरेरी टेक्स्ट और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में कल्चर के साथ एक रिलेशन कायम होता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो हैं वो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म जो है उससे डिफरेंट ख्यालात रखते हैं। न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। न्यू हिस्टोरिसिस्ट रिजेक्ट करती है ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को कि ओल्ड हिस्टोरिसिज्म की इस तरह लिटरेचर को मार्जिनलाइज करती है। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि लिटरेचर को ऐसे आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, यानी कि अगर कोई भी वर्क, कोई भी बुक, कोई भी रिटन लिटरेरी वर्क हम पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना, उसका कल्चरल बैकग्राउंड पढ़ना, उसके ऑथर की बायोग्राफी को पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि कोई भी वर्क जिस टाइम पीरियड में लिखा गया उस टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उस टाइम पीरियड में क्या हालात थे, किस तरह की सिचुएशन थी, ऑथर किस चीज़ से मुतासिर हुआ, किस चीज़ ने उसके माइंड को इन्फ्लुएंस किया, वो तमाम चीज़ें रीड करना ज़रूरी है। यानी कि टेक्स्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, टेक्स्ट को आइसोलेशन में समझना मुश्किल है, ठीक है। दीज क्रिटिक्स डोंट हाउएवर बिलीव पीपल कैन लुक एट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिवली। हिस्टोरिसिज्म जो थी इसका ये मानना था कि लोग जो हैं वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ को नहीं लिख सकते, ना ही उसको पढ़ सकते हैं। दे बिलीव दैट पीपल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशियो पोलिटिकल वन। वो कहते थे कि जो भी राइटर अगर किसी वर्क को लिख रहा है या फिर कोई रीडर उसको उस वर्क को पढ़ रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम सोशियो पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, यानी कि जिनमें सबसे नंबर 1 है सोशियो पॉलिटिकल। एज सच द इंटरप्रिटेशंस ऑफ लिटरेचर आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द रीड। अगर हम लिटरेचर को इंटरप्रेट कर रहे हैं तब भी उस लिटरेचर का बैकग्राउंड, उसका सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो मानी रखते हैं। और अगर उस वर्क को लिखा जा रहा है फिर भी जो है उस टाइम पीरियड के जो कल्चरल सिचुएशन होती है, जो उस टाइम पीरियड का हालात होते हैं, जो चल रहा होता है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो कल्चरल सिचुएशन होती है, जो रिलीजियस सिचुएशन होती है, तमाम चीज़ें जो है वो एक ऑथर के माइंड में होती हैं और वही चीज़ें ऑथर के वर्क को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो हैं इनका कहना है कि किसी भी वर्क को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता बल्कि उसके बैकग्राउंड को, उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना ज़रूरी है। आई होप आपको यहाँ तक न्यू हिस्टोरिसिज्म की समझ आई होगी।
तो स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं कि इस टर्म को, न्यू हिस्टोरिसिज्म को इन्वेंट किसने किया था। स्टीफन ग्रीनब्लेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जिनको क्रेडिट जाता है इस टर्म को लॉन्च करने का। उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसां में न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म को यूज़ किया था। उन्होंने कब इस टर्म को यूज़ किया था? 1982 के अंदर, यानी कि 1982 में उन्होंने सबसे पहले इस टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म को अपने वर्क के अंदर यूज़ किया। तो इसीलिए आपको ये नाम याद रखना ज़रूरी है। जब भी न्यू हिस्टोरिसिज्म के फाउंडर की बात आती है तो स्टीफन ग्रीनब्लेट का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म इज दैट इन लिटरेरी स्टडीज द एक्चुअल थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस ऑफ अ राइटर कैन नेवर बी कवर्ड और रिकंस्ट्रक्टेड। यानी कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में, इसका न्यू हिस्टोरिसिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लिटरेरी स्टडीज़ में एक्चुअल जो थॉट्स हैं ऑथर के, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो ऑथर की इंटेंशंस हैं, उनको कवर नहीं किया जा सकता या फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। सो द रियल लिविंग इंडिविजुअल इज नाउ इंटायरली सप्रेस्ड है टेक्सचुअल रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक्सेप्ट डेरिडाज व्यू, नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि इस चीज़ को न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर एक्सेप्ट किया गया है कि डेरिडा का जो व्यू था कि टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि ओल्ड न्यू हिस्टोरिसिज्म में जो हो रहा है, जो रिस्पॉन्स है, जो बात हो रही है, जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो किस चीज़ के रिस्पॉन्स में फोकस किया जा रहा है। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म क्या है? ओल्ड हिस्टोरिसिज्म आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म, इसको ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म भी कहा जाता है। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म का फोकस हिस्टोरिकल इवेंट्स पर फोकस करना था, ठीक है, और फोकस करती है कि टेक्स्ट को किसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ पढ़ा जाए। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म का मकसद था कि टेक्स्ट को, लिटरेचर को, आर्ट को, कल्चर को उसके पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में जाके समझा जाए जिस पीरियड में वो लिखा गया। ये अप्रोच जो है ये लिटरेचर की लीनियर अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करती है। स्टूडेंट्स अभी हम समझ लेते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म को। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? जैसा कि मैंने पहले बात की कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो है उनका कहना है कि लिटरेचर को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता, यानी कि कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, ऑथर्स बियोग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि जिस टाइम पीरियड में वो वर्क लिखा जाता है उस टाइम पीरियड को जानना ज़रूरी है, यानी कि टोटली आइसोलेट होकर इसको नहीं पढ़ सकते। और ओल्ड क्रिटिसिज्म ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को किस तरह से ये रिस्पॉन्स करती है? न्यू हिस्टोरिसिज्म ओल्ड हिस्टोरिसिज्म के रिस्पॉन्स में इमर्ज हुई। न्यू हिस्टोरिसिज्म हिस्टोरिकल इवेंट्स को जस्ट इवेंट्स नहीं समझती बल्कि उन वेज पर फोकस करती है जिन वेज में वो इंटरप्रेट किए जाते हैं। हिस्टोरिसिज्म जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स को सिर्फ फैक्ट्स नहीं समझते जिनको डॉक्यूमेंट किया जाए जस्ट, बल्कि उनको टेक्स्ट कहा है कि उसको रीड किया जाए ताकि इंसानी कल्चर डिफरेंट टाइम पीरियड में कैसा था उसको समझा जा सके।